ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਸਕੂਲ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सो मच। ਵਿਸਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मैं सबको ये बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, पीटी स्कूल एक काफ़ी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है और आज जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे उनको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, जहाँ पे हम हर जगह सीखते हैं कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, कनाडा में वर्क नहीं है, कि कनाडा में जाने का सही टाइम कौन सा है। हमेशा मैं चाहता हूँ बताना सबको कि हम कभी भी जब ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, हम ये देखते हैं कि हम शेयर तब परचेज करना चाहते हैं जब उसका वैल्यू सबसे नीचे गिरा होता है। तो इस टाइम पे हम देखते हैं जब हर जगह न्यूज़ है कि कनाडा नीचे है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपना इंटरेस्ट लॉस्ट किया है कनाडा। इस टाइम पे कनाडा में इन्वेस्ट करने का मतलब है आप आने वाले 3, 4 या 2 साल कनाडा पढ़ने के लिए जाएंगे, यानी कि स्टडी परमिट के लिए जाएंगे। पहले जो कनाडा का विजन हुआ करता था कि फ्रॉम डे 1 हम आपको पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स की बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब कनाडा कहता है कि मुझे भी बाकी कंट्रीज़ की तरह एक क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए। मैं आपको सिर्फ जॉब ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक स्टडी परमिट ऑफर कर रहा हूँ, जहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले आप 24 आवर्स वर्क कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ आपको 20 आवर्स देती है, यहाँ पे आपको 24 आवर्स पार्ट टाइम जॉब ऑप्शन मिलता है पर वीक अगर आप कनाडा आते हैं। जब कनाडा में इस टाइम पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कम से कम 2-3 साल के लिए भी अगर पढ़ने आते हैं तो आप अपना वर्क परमिट, यानी कि जब आप फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो होगा ईयर 2028 एंड ऑनवर्ड्स। आप सिर्फ इमेजिन करें अगर कनाडा अगले 3 साल तक सिर्फ आप जैसे क्वालिटी स्टूडेंट्स लेके जाए जो 24 आवर्स पार्ट टाइम वर्क करेंगे टिल द टाइम 3 इयर्स इन अ वीक टाइम, और उसके बाद वर्क परमिट के लिए जब अप्लाई करेंगे और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि आपके पास वो स्टूडेंट नहीं होंगे जो नंबर के स्टूडेंट्स पहले 2020, 21, 22, 23 में जाया करते थे। अब कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं लेकिन क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स जा रहे हैं। दैट मीन्स जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी सबको इक्वल और लार्ज नंबर्स में मिलने वाली। आप ये कहना चाहते हैं जो स्टूडेंट आ जाएगा उसका फ्यूचर ब्राइट होगा? बहुत ब्राइट होगा। जैसे हम यूएस ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ब्राइट करियर सबको काउंसिल टाइम बताते हैं, वैसे ही अब हम सिर्फ लेबर के लिए ही वर्क नहीं मिलता कनाडा में। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अगर आप एक अच्छी एजुकेशन के लिए जाते हैं, अच्छी लोकेशन पे जाते हैं, एक अच्छे कैंपस में जाते हैं, तो जैसे आप इंडिया में अपनी एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले सर्च करते हैं, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कनाडा में भी अब आपका एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले सब कुछ सर्च करना चाहिए। जो +2 के बाद ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮੰਥ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? बिल्कुल ठीक बोला है आपने। आपने एक अच्छा एनालिसिस किया है जो हमारे आज स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को पता चलेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, आफ्टर 12th अगर आप किसी भी डिप्लोमा में किसी भी वर्ल्ड में कंट्री के लिए जाते हैं, एक डिप्लोमा की वैल्यू डिप्लोमा के लिए ही होती है। डिप्लोमा की जॉब ओपनिंग्स आपको इंडिया में भी इतने लार्ज वॉल्यूम पे नहीं मिलती है, इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में डिप्लोमा को फॉर अ जॉब प्लेसमेंट एक कम रिकमेंड किया जाता है। अब हमने देखा है कि पैल लेटर विच सजेस्ट यू प्रोविंस अटेस्टेशन लेटर, जो कनाडा में एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स। पैल लेटर का मतलब ये है कि मैं आपको एक अथॉरिटेटिव स्टडी के लिए बुला रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको आपकी प्रोविंस में, आपकी सिटी में जॉब्स ऑफर करूँगा पोस्ट योर स्टडीज़। अब मैं आपको वीज़ा उसी कोर्स के लिए दूंगा जिस कोर्स में मुझे लगता है कि आप एक सक्सेसफुल करियर यहाँ पे ले सकते हैं, आपके पास एक अच्छी प्रॉपर फंडिंग है अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए और कनाडा जैसी कंट्री में रहने के लिए। आप अगर डिग्री करते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड आपकी डिग्री की वैल्यू होती है। नॉट ओनली इन कनाडा, डिग्री लेके आप यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया कहीं भी एक सक्सेसफुल करियर ले सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा लेके आप कनाडा के बाहर अपना कोई भी करियर नहीं देखते। तो कनाडा को पता है कि अगर आप डिप्लोमा करने मेरे पास आ रहे हैं, आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट को कनाडा में डिप्लोमाज में वीज़ा ग्रांट किया जाता है, जहाँ पर उनके अकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं या उनके लिए कोई फ्यूचर नज़र आए कनाडा को, तब आपको वीज़ा। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ वीज़ा सक्सेस रेट थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, आप कहना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा आने के चांस है जो ज़्यादा होंगे डिप्लोमा के नाल कंपेयर करके? एब्सोल्युटली यस। और देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री। आप 2 साल डिप्लोमा करते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आप 3 साल की डिग्री के लिए आए। नॉट ओनली 4 ईयर बैचलर डिग्री, अल्गोमा यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन ऑफर करती है थ्रू पीटी स्कूल। आपकी एप्लीकेशन कॉस्ट जो $1-2 की है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है अगर आपके थ्रू अप्लाई आता है।
सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको 4 साल की ही सिर्फ डिग्री ऑफर नहीं होती कनाडा में, आप एल्गोमा यूनिवर्सिटी में 3 साल की डिग्री यानी कि सिर्फ 3 साल की फीस पे करने का प्रोविजन बना के भी इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिमम 20 से $25,000 यानी कि 12 से 15 लाख रुपए आप सेव कर रहे हैं स्टूडेंट के, अगर आप एल्गोमा यूनिवर्सिटी की 3 साल बैचलर डिग्री के लिए आते हैं। ਵਿਸਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ +2 ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਗੇ? देखिए, एल्गोमा यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एल्गोमा यूनिवर्सिटी कहती है कि कोई भी स्टूडेंट जो अपनी इच्छा रखता है कनाडा में आके पढ़ने के लिए, मैं उसको एक अच्छा ऑप्शन दूंगा जहाँ पे आपको एक करियर प्रोस्पेक्ट्स भी नजर आते हैं। ऑल प्रोग्राम्स इन माय यूनिवर्सिटी, इन हर प्रोग्राम में आपको वर्क परमिट मिलता है, यानी कि आप आंखें बंद करके प्रोग्राम चूज कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो 1965 से कनाडा में है, नॉट 10, 15, 20, मोर देन 55 years old इन कनाडा। जनरल प्रोग्राम 3 years, ऑनर्स प्रोग्राम 4 years। आपको सिर्फ एक प्रोग्राम चूज करना है। अब जैसे आपने पूछा कि 12th 2 या 3 साल पहले कर लिया था, अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं उसके बाद एज एन फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन के लिए स्टार्ट नहीं किया, जिन्होंने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रेजुएशन स्टार्ट कर ली थी, मैं दोनों चीजें कवर करना चाहता हूँ। सो पहला पॉइंट ये है कि इस यूनिवर्सिटी में गैप अलाउड है। अगर आपने 2-3 साल 4 साल पहले भी 12th किया था लेकिन कोई बीच में स्टडीज नहीं की और आप एक बैचलर डिग्री फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं। आपने 12th कर लिया है, आप 1 या 2 साल ग्रेजुएशन यहाँ पे कर चुके हैं स्टार्ट, अब आप कहते हैं कि शायद ये अच्छा टाइम है मुझे कनाडा जाने के लिए ताकि मैं अपनी डिग्री को कनाडा से कंटिन्यू कर सकूं, तो आप क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 साल पढ़ चुके हैं तो मैं आपको 30 क्रेडिट्स दूंगा, यानी कि आप मेरे 3 साल डिग्री के आते हैं तो आपको 2 साल और पढ़ना है, और आपको 3 साल की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी डिग्री रिवॉर्ड होती है विद 3 years ऑफ वर्क परमिट। आप 2 साल पढ़ चुके हैं, आप मेरे पास 2 साल और पढ़िए, आपको 4 साल की डिग्री रिवॉर्ड होगी विद अ पब्लिक यूनिवर्सिटी विद 3 years ऑफ वर्क परमिट। इससे बेटर एडवांटेज उन स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में जो कनाडा इंडिया से स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं, किसी भी बैचलर डिग्री में आप मेरा क्रेडिट ट्रांसफर ले सकते हैं। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਸਟੱਡੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਫ स्टडी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? एब्सोल्युटली, नॉट ओनली हाफ। अगर आप 1 साल भी कंप्लीट कर चुके हैं और आप कहते हैं कि मेरी 3 साल की डिग्री कनाडा में थी, तो आप अगले 2 साल मेरे पास कंटिन्यू करके 3 साल की मुझसे डिग्री ले सकते हैं। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं। एब्सोल्युटली यस। अभी स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि मुझे 1 साल की फीस कम पे करनी है, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस सेव हो चुका है। सो अब आप सिर्फ 2 साल का अपना एक्सपेंस शो करके एक्सपेंस करके कनाडा से आप 3 साल का बेनिफिट ले सकते हैं, और ये टोटल 5 साल हुए। 2 साल आपको स्टडी करनी है, 3 साल का वर्क परमिट मिलना है। कनाडा के PR चांसेस सबको पता है, अगर आपके पास डिग्री हाथ में है PR चांसेस सबसे ज़्यादा है आपके। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਪਾਊਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਸ? बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। जस्ट 15 to 20 days बैक ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ओके, ये प्रोग्राम इतना अच्छा अलाइन किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि मुझे मैनेजमेंट के साथ एक एनालिटिक्स यानी कि डेटा एनालिटिक्स की भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सप्लाई चेन की एक अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि उनको एक 360 डिग्री जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिले पोस्ट इस प्रोग्राम के बाद। ये प्रोग्राम पब्लिक यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही एल्गोमा यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसमें आपको ये प्रोग्राम अवेलेबल होता है। तो द कंप्लीट नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज मास्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस एंड इकोनॉमी। यहाँ पे आप पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, सप्लाई चेन, MBA में हम जो कोर्स स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, एंड प्लस डेटा एनालिटिक्स, इन सबकी नॉलेज आपको चारों टर्म में मिलती है। 4 टर्म्स का प्रोग्राम है। $18,000 इज अ फी स्ट्रक्चर ऑफ 1 year। जस्ट इमेजिन, हम एक पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो आपको 2 साल का प्रोग्राम ऑफर कर रही है, ब्रैम्पटन एंड सॉल्ट एंड मेरी सिटी ऑफ ओंटारियो, कनाडा। इस प्रोग्राम में आपको 3 साल का वर्क परमिट और आपके स्पाउस को 3 साल का ओपन वर्क परमिट एज पर द न्यू रूल्स ऑफ कनाडा इज आल्सो अवेलेबल। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 20 to 30 रहा होगा, आपकी यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेट क्या है? सी, ये यूनिवर्सिटी नॉट ओनली रिसेंट, आप पिछले 5 साल भी देखेंगे, इस यूनिवर्सिटी का वीज़ा सक्सेस रेट एज कम्पेयर टू एनी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर वेरी हाई। और
रिसेंटली भी आप देखते हैं जो आपके वीज़ा डिनाई हुए हैं वो किसी ना किसी फैक्ट्स के बेसिस पे हुआ है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आपके पास प्रोग्राम्स ही वो हैं जो अकेडमिकली अलाइंड प्रोग्राम है। सो आपके वीज़ा चांसेस क्यों बढ़ते हैं ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एल्गोमा यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो 60 साल पुराना यूनिवर्सिटी है। एल्गोमा यूनिवर्सिटी में आपको 3 या 4 साल की बैचलर डिग्रीज मिलती हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिनाउंड रहेंगी आपकी रिकॉग्निशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्ट एफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है विद अ फी स्ट्रक्चर ऑफ जस्ट 20,500 कैनेडियन डॉलर्स। इस फी स्ट्रक्चर पे भी स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन देयर पास्ट हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक्स स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं, और कोई छोटी स्कॉलरशिप्स नहीं है। स्कॉलरशिप इज अप टू $20,000 फॉर योर बैचलर प्रोग्राम्स। रेट किस चीज़ पर डिपेंड होता है, आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, आप किस डिग्री के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी कंट्री होते तो भी आप डिग्री करते हैं। अगर आप कनाडा एज ए डेस्टिनेशन चूज करते हैं स्टडी के लिए तो आप एक अच्छी डिग्री के लिए आए। डिग्री की तरफ से आपको एक पैल लेटर मिलता है जो कि आपको एश्योर करता है। सो एम्बेसी को पता है कि कोई भी स्टूडेंट जो मेरे पास स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहा है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहा है, एक यूनिवर्सिटी आपको एक एकेडमिक बेस्ड डिग्री दे रही है और आपके पास एक प्रॉपर फंड्स हैं अवेलेबल जिसको आपकी डिग्री को सपोर्ट करते हैं। किसी भी कंट्री के एम्बेसी को वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ये सबसे अच्छा रूल है कि आपने एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करना है जो बहुत पुराना हो कनाडा में। पब्लिक ऑप्शन आपने चूज़ करना है, एक वो डिग्री करनी है जो आपको इंडिया से अलग एक्सपोजर मिलता है, मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट मिलना है, एक अच्छी सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एक अच्छा फंडिंग अगर आपके पास है, आपके वीज़ा चांसेस एल्गोमा यूनिवर्सिटी से बहुत हाई है। ओके, आप कहना चाहते हैं एल्गोमा यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंटों ने इधर मान लो स्टडी स्टार्ट कर लिया उनके लिए भी ऑप्शन है, जिन्होंने कोई मान लो कनाडा में ऑन सोर्स स्टूडेंट है, प्राइवेट कॉलेज से कोई कोर्स किया है, उनका भी क्रेडिट है जो उनको शेयर हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। आप खुद इमेजिन कीजिए कि मैंने 1 साल यहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्टडी किया है और मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अगर डालता हूँ कि मैं एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के पास जाना चाहता हूँ, अपनी स्टडी को नेक्स्ट 2 इयर्स में कंप्लीट करना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिलेगा, एक मुझे न्यू नॉलेज मिलेगी कि फॉरेन एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन में क्या फ़र्क है, और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से मुझे डिग्री मिलेगी, उस डिग्री की वर्ल्ड वाइड वैल्यू है। ये एडवांटेजेस आपकी वीज़ा चांसेस को भी इंश्योर करती है कि आप क्यों आपने एक पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ किया है, क्यों आप अपनी फर्दर एजुकेशन कनाडा में ख़त्म करना चाहते हैं और वहाँ जाके आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सो जैसे हम इंडिया में पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर पाते, वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है। 8 मंथ स्टडी एल्गोमा में करना है, 4 मंथ्स का आपको टर्म ब्रेक होता है। ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो बच्चे को इंश्योर करते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, एल्गोमा यूनिवर्सिटी में आपको एक एक्सपोजर मिलता है, एक कल्चर इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे कंप्लीट आप 360 डिग्री चेंज करते हो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ग्रूमिंग को, अपनी वे ऑफ टॉकिंग को, कम्युनिकेशन को, ओवरऑल डेवलपमेंट जब आप करते हैं, अब आप एक सक्सेसफुल करियर के पास चलते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਉਧਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। 100%। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜੂ ਤੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है और पीटी स्कूल का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको एक क्रेडिट ट्रांसफ़र की नॉलेज चाहिए, जिनको एक न्यू एडमिशन की नॉलेज चाहिए, या आप अपने आइट्स या पीटी की क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड गेट इंक्वायरी फ्रॉम पीटी स्कूल। थैंक यू सर। प्लेजर।